अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या हय्यु या क़य्यूम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बिरहमतिका अस्तगीस अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हकीम इम्तियाज़ दानिश, आप देख रहे हैं हिकमत इम्तियाज़ यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम जिस बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं, मेरे ख़्याल में इसके बारे में आज तक किसी हकीम ने बात नहीं की और ये एक बड़ा तकलीफ़ दह मर्ज़ है। तो इस टॉपिक पे आने से पहले आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि ये आपकी ये जो मेहरबानी है ये तमाम मुसलमानों तक पहुंच सके और लोग इससे फ़ायदा उठा सकें, नफ़ा उठा सकें। इससे इंशाअल्लाह ताला आपको भी अल्लाह के हुक्म से सवाब होगा और मुझे भी इंशाअल्लाह ताला पूरा इसका अजर मिलेगा। तो आज मैं जिस बीमारी के बारे में बात कर रहा हूँ वो है उडीमा की बीमारी। उडीमा, ठीक है ना, फील पाई भी इसे कहते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि मरीज़ के जो पाँव है ना, टांगें पाँव, ये फूल कर बढ़ कर इतनी मोटी हो जाती हैं और पाँव ख़ास तौर पर इतना बड़ा हो जाता है जैसे हाथी के पाँव हों, ठीक है। और ये हाथी के पाँव की तरह ये जो है यानी कि ये फैल जाता है और ये बहुत ज़्यादा वो सूज जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें दो वजूहात होती हैं। अगर तो ये बाईं टांग हो, जहन में रखनी है ये बात, अगर तो ये बाईं टांग हो तो जनाब ये असाबी गुद्दी तहरीक का मर्ज़ होता है। अगर ये दाएं टांग हो तो ये उज़लाती गुद्दी तहरीक का मर्ज़ होता है। तो इसका आपने ख़्याल करना है। अगर आपको नहीं समझ आते तो आप मुझसे फ़ोन पर रब्ता भी कर सकते हैं। अगर आपकी बाएं टांग का ये मसला है तो आपने मुझे मैं जो आज बात कर रहा हूँ वो बाएं टांग के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले ये मर्ज़ बाएं टांग में शुरू होता है, उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता फिर दूसरी टांग को भी कवर कर लेता है, फिर दूसरे पाँव तक भी फैल जाता है और मरीज़ के ज़ख़म भी हो जाते हैं, बाज़ों के खून भी रस रहा होता है। मैंने एक ऐसे मरीज़ को देखा था, अल्लाह माफ़ कर, उसका पाँव बिल्कुल वाक़तन हाथी की तरह बहुत ज़्यादा यानी बढ़ चुका था और उसकी टांगें जो हैं, टांग जो है ख़ास तौर पे बाएं टांग, वो भी बहुत ज़्यादा यानी कि उसकी मोटी हो चुकी थी, सूज चुकी थी, फूल चुकी थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसमें ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो तर चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तरी वाली चीज़ें जो बहुत ज़्यादा तरी पैदा कर रही होती है। तो इस तरह की चीज़ जब वो इस्तेमाल करते हैं तो उनके साथ ये मसला बन जाता है। तो मैं फ़ौरी तौर पर इसके इलाज की तरफ चाहता हूँ कि इसमें मरीज़ को क्या खाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपने जिनकी बाएं टांग का ये मसला हो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, तो वो सबसे पहले ये नुस्खा बना लें और रोज़ाना 1000 मिलीग्राम का कैप्सूल भर के सुबह दोपहर शाम पानी के साथ इस्तेमाल करना है, ठीक है। आप देखेंगे चंद दिनों के अंदर ही आपकी जो बाईं टांग है वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। तो अच्छा, ये जहन में रखें बात कि ये दवाई आपने कैप्सूल में भर कर खानी है, ऐसा नहीं खानी। ये ना हो कि आप छोटी आधी चम्मच खाना शुरू कर दें, बहुत ज़्यादा कड़वी होती है, आपसे बर्दाश्त नहीं होगी, जहर एक किस्म की यूँ समझो। तो आपने इसका 1000 मिलीग्राम का कैप्सूल भरना है, वो आपने सुबह दोपहर शाम हमरा पानी इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत जल्दी इससे नफ़ा पहुँचेगा। तो नुस्खा आप नोट फरमा लें। सबसे पहले आपने लिखना है जी, लौंग 10 ग्राम, दारचीनी 30 ग्राम, जलवतरी 20 ग्राम, मुसब्बिर 50 ग्राम, इंतहाई बारीक पाउडर बना लेना है। 1000 मिलीग्राम कैप्सूल भर के अपने पास महफूज रख लें और सुबह दोपहर शाम खाने के बाद एक एक हमरा पानी इस्तेमाल करते जाएं। इंशाअल्लाह ताला आपको मुकम्मल सेहत होगी। और अगर आप चाहते हैं जल्दी आराम आ, तो फिर इसके साथ आप एक मजून फ़लास्फ़ा ले लें, बाज़ार से मिल जाती है पंसार से। वो आपने सुबह शाम नहीं, बस आप उसको ना रात के वक्त छोटी आधी चम्मच हमरा पानी इस्तेमाल करें, सिर्फ रात सोते वक्त आप इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला इससे बहुत ज़्यादा आपको नफ़ा पहुँचने वाला, बहुत ज़्यादा आपको जल्दी फ़ायदा होगा। अगर दाएं टांग है तो दाएं टांग जो है ये उज़लाती गुद्दी तहरीक का मर्ज़ है, ठीक है। अगर ये इसके साथ कोई मसला बन जाता है तो इसमें आपने जो नुस्खा इस्तेमाल करने हैं वो आपने 6 मलयन, 6 अक्सीर और इसके साथ ही सफ़ूफ़ असाबी गुद्दी, ये छोटी आधी चम्मच आपने इस्तेमाल करनी है। तो ये इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह इससे
دائیں ٹانگ کا جو مسئلہ وہ حل ہو جائے گا۔ تو اب میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابی والی، خوشحالی والی، خوشیوں بھری، سعادتوں بھری زندگی نصیب کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔